हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि अगर आपको सीयूईटी के थ्रू बीएससी बायोलॉजी क्रैक करना है तो वो आप कैसे करेंगे, क्या वो स्ट्रैटेजीज होगी, कैसे थ्रू आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके थ्रू आप वेरियस यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट द इंडिया आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर बीएससी बायोलॉजी। मैं हूं श्रद्धा उपाध्याय और मैं बीएससी बायोलॉजी की मेंटर हूं। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम बेसिकली जानेंगे कि अगर आप बीएससी बायोलॉजी क्रैक करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज में तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होगी, पेपर पैटर्न कैसा होता है, ये भी हम आज इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के, और बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही कम समय में मैं आपको पूरा टॉपिक बता दूंगी कि हम इसके थ्रू आपको क्या क्या पेपर आता है, पेपर के अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है ना। तो वो चीज़ में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप बहुत ही कम टाइम में से अच्छे से समझ लेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ड्यूरेशन क्या है और किसके थ्रू हम क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजीज होगी कि हम इसे क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सीयूईटी के थ्रू हम बीएससी बायोलॉजी के लिए जो एग्जाम्स देंगे तो उसमें हम बेसिकली ये चाहेंगे कि हमें बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिले। तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है बेसिकली कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन लें। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि बीएचयू है, जैसे कि डीयू है, जैसे कि एयू है और एएमयू है, और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द इंडिया, आप कैसे क्रैक करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स की है, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जो सीयूईटी एडमिशन दिलाता है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें आप सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी देकर पेपर, है ना। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे रहने वाला है। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे पेपर पैटर्न पे फटाक से आ जाते हैं कि पेपर पैटर्न है कैसा। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो 3 सेक्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, दिमाग खोल के आराम से अटेंशन देकर यहाँ समझेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ये वीडियो बस ध्यान से आप देख लेंगे। तो इसमें पेपर पैटर्न की बात करें तो हमारे पास 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। इसमें जो हमारा पहला सेक्शन है और दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि सिंपली आपको सिर्फ सेक्शन 2 मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनकी डिमांड फर्स्ट सेक्शन और सेक्शन सेकेंड दोनों है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो कि तीनों सेक्शन की डिमांड में। तो हम यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि हर सेक्शन में आपको पूछा क्या जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हर यूनिवर्सिटी क्या क्या डिमांड कर रही है ना। तो यहाँ पे सेक्शन ए की सबसे पहले बात करेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर हमें 2 फर्दर और सेक्शन मिलते हैं। सेक्शन ए के अंदर हमें मिलता है आईए और आईबी। ये 2 जो सेक्शन है, इसमें पहला सेक्शन में आपको 13 लैंग्वेजेस मिलते हैं, 13 लैंग्वेजेस। अब 13 लैंग्वेजेस में आप हर लैंग्वेज पे तो आपका बहुत अच्छा कमांड होगा नहीं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बचे जाते हैं वो है इंग्लिश पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको आंख बंद करके टिक कर देना है, क्योंकि वहां से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको ग्रामर से क्वेश्चंस आएंगे, वोकैबुलरी क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में भी हम बाद में आगे चल के आपको इसके लिए भी वीडियोस मिलेगी, जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि हर सेक्शन में कोर्स क्या है, हर सेक्शन के अंदर आपको पूछा क्या जाएगा, उसका क्या पेपर पैटर्न रहेगा। तो उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अभी ये जानते रहेंगे कि ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसके अंदर 13 लैंग्वेज में आपको सिर्फ एक लैंग्वेज चूज करना है और वो है इंग्लिश। यहाँ पे बात करें दूसरा सेक्शन आईबी जो दिख रहा है आपको, इस सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज मिलते हैं जिसमें रीजनल लैंग्वेज आता है। रीजनल लैंग्वेज जैसे कि उर्दू है, मराठी है, पंजाबी है, कश्मीरी है। तो ये जो सेक्शन है ये ऑप्शनल होता है, ये आपको करना है तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं अगर आप चाहते हैं रीजनल लैंग्वेज करना तो उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कंपल्सरी सेक्शन नहीं है। कंपल्सरी सेक्शन सिर्फ सेक्शन ए में आई ए है, जिसमें आपको आंख बंद करके सिर्फ इंग्लिश टिक कर देना है, क्योंकि इंग्लिश से जो क्वेश्चंस आएंगे, हर कोई 11th-12th में इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहा होता है, तो इंग्लिश पढ़ने में या वहां से क्वेश्चंस ऑप्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो लैंग्वेज में आपको सिंपली इंग्लिश टिक करना है। बात क्लियर है? फर्स्ट सेक्शन में इंग्लिश।
अब आते हैं सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन जो है हमारा वो है डोमेन स्पेसिफिक। अब डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है? डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है यहाँ पे कि जब आपने 12th या तो आप अभी अभी पास आउट हुए होंगे या तो अभी आपने 1 ईयर का गैप लिया होगा, तो यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आपने 12th पास किया है। 12th में आपका जो इंपॉर्टेंट सबसे मेन सब्जेक्ट्स होंगे वही डोमेन स्पेसिफिक होता है। अब यहाँ पे सिंस हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो डोमेन स्पेसिफिक आपका होगा पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसी के थ्रू हम यहाँ पे जो डोमेन स्पेसिफिक है वो हमें पता है कि हमने जिससे 11th 12th पढ़ा है जिन सब्जेक्ट से, वो हमारा डोमेन स्पेसिफिक है। मैं यहाँ इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक का मतलब हो रहा है जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, या तो पीसीबी होगा या तो पीसीएम होगा। सिंस हम बीएससी बायोलॉजी के लिए खास वीडियो लेकर आए हैं तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका डोमेन स्पेसिफिक पीसीबी होगा, है ना। तो डोमेन स्पेसिफिक में आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। कितने ऑप्शन मिल रहे हैं? 27 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। तो इतने सारे ऑप्शन है तो क्या 27 करना है? नहीं करना है। आपको यहाँ पे सिंपली 3 सब्जेक्ट्स, आपको मिनिमम जो है वो 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, बट नहीं तो आप कम से कम 3 सब्जेक्ट्स करेंगे। क्यों ऐसा है? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप तो चाहेंगे कि कम से कम सब्जेक्ट्स में हो जाए आपका, जितना और प्रिसाइज हो सके। अब क्या होता है कि पीसीबी वाले बच्चे जो होते हैं उनका कुछ में ऐसे होते हैं, ज़्यादातर बच्चों का ऐसा मैंने देखा है कि उन्हें बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री चाहिए होता है, फिजिक्स में थोड़े से पीछे हो जाते हैं, वो कुछ की बात मैं कर रही हूँ। तो वो चाहेंगे कि बस मैं बायोलॉजी लूँ और केमिस्ट्री लूँ, फिजिक्स छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि अपनी अपनी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबकी इससे ज़्यादा की डिमांड है। अब उन्हें चाहिए कि आप पीसीबी तीनों जो है सेक्शन वो ऑप्ट करें, तो उनके डिमांड में तो आपके ये 2 सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे, तो आप उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से आपको डोमेन स्पेसिफिक में मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होंगे। आप बीएससी बायोलॉजी अगर क्रैक करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आपको पीसीबी 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऑप्ट करने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो उसके साथ साथ यहाँ पे मैक्सिमम जो है आप 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। मिनिमम तो 2 है लेकिन मैक्सिमम 6 है। तो आप चाहें तो इन 3 के अलावा भी और सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा एग्रीकल्चर चूज कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी चूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बट हम इतने में क्यों जाएं भाई? हमें तो चाहिए जितने पे हमारा कमांड है हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑप्ट कर लेंगे। आप चाहें तो और कर सकते हैं, बट मेरा मानना मानेंगे तो आप सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स चूज करिएगा जिस पे आपका अच्छा कमांड हो, है ना। तो डोमेन स्पेसिफिक से पता चल गया हमें, यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया कि हमें पीसीबी चूज करना है, राइट। अब इसमें पता चल गया हमें इंग्लिश चूज करना है। अब आते हैं थर्ड सेक्शन पे। थर्ड हमारा जो सेक्शन है वो है जीटी, जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट जो आता है इसके अंदर जनरल नॉलेज भी आएगा, जीएस भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, कुछ मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये चीज़ें आपको इसमें पूछता है। तो जीटी जो है, ये जो थर्ड सेक्शन है ये थोड़ा सा ऑप्शनल है। ये आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांग रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांग रही है। अब आप तो चाहेंगे ना कि हम सब यूनिवर्सिटीज़ के गाइडलाइंस के अंदर आए जब भी आप ये फॉर्म फिल करने जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों सेक्शन को चूज करना है। तीनों सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन में आपको इंग्लिश ले लीजिए, सेकेंड सेक्शन से आप यहाँ पीसीबी चूज कर लीजिए, और एक आध माने तो कर लीजिए, नहीं तो मेरा मानेंगे तो सिर्फ पीसीबी चूज कर लीजिए। और जो आपका थर्ड सेक्शन है जीटी का, यहाँ से भी आपको चूज कर लेना है, जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ बेसिक से मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, जो आपका माइंड जो है वो टेस्ट करने के लिए ये सेक्शन बना पड़ा है ना। तो इस हिसाब से आपको ये 3 सेक्शन आपके सीयूईटी के पेपर में पूछेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको हर एक सेक्शन से करना क्या है, कितने ऑप्शंस चूज करने, कितने सब्जेक्ट्स चूज करने, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं, क्योंकि सीयूईटी ने इतने ज़्यादा ऑप्शंस दे दिया है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या ऑप्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे सेक्शन ए लेना है तो उसमें इंग्लिश लेना है, सेक्शन 2 लेना है तो पीसीबी लेना है, और सेक्शन 3 लेना है तो इसमें तो आपको सब आ जाएगा, इसमें ऑप्शंस नहीं है आपके पास। तो इसमें आपको यही जनरल टेस्ट में आपको सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये 3 सेक्शंस हो गए, ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि कितना टाइम मिलेगा आपको हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। सीयूईटी में जब आप पेपर में बैठेंगे तो हाँ, पेपर की बात हो रही है तो मोड ऑफ पेपर बात करें तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। रिटन पेपर टाइप ओएमआर सीट्स आपको नहीं अवेलेबल की गई है, आपको ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको टाइम से पहले ज़्यादा बुलाया जाता है, तो कुल मिला के इसमें भी आपको काफ़ी समय लेकर जाना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी अपने एंट्रेंस एग्जाम में जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि सिंस कंप्यूटर बेस्ड होता है तो समय ज़्यादा लेकर वहाँ पे बुलाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हर एक सेक्शन के लिए कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने करने हैं क्वेश्चंस, और उस हिसाब से टाइम कितना मिलेगा हर एक सेक्शन के लिए। हर एक सेक्शन का अपना अपना टाइम फिक्स है और वो अलग भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको पेपर में क्या करना है और आपको कितना समय मिलेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि डाउट्स बच्चों के इन्हीं दो चीज़ों से होते हैं, टाइम कितना मिलेगा और क्या क्या पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा वो बता दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। अब जान लेते हैं टाइम कितना मिलेगा। तो टाइम की बात करें तो सेक्शन ए है आपके पास, सेक्शन ए में बता दिया है आपको, यहाँ पे आपको इंग्लिश चूज कर लेना है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 50, करने हैं लेकिन आपको 40। बात समझ में आ रही है? 50 क्वेश्चंस तो मिलेंगे लेकिन 40 ही करने हैं, ये नहीं कि 50 है तो 50 कर सकते हैं, नहीं, 40 ही करने हैं। उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन पे कम से कम मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे, है ना। उसके साथ टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका सेक्शन ए आपका होगा 200 मार्क्स का, है ना। उसके साथ साथ टाइम की बात करें तो सेक्शन ए के लिए पर लैंग्वेज पे आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। मतलब अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया है तो उस इंग्लिश पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, है ना। अगर आपने सेक्शन 2 भी ऑप्ट किया है जिसमें रीजनल लैंग्वेज आता है तो उसके लिए अलग से 45 मिनट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? पर लैंग्वेज पे आपको 45 मिनट्स मिलेगा, बट मैंने बोला है कि रीजनल लैंग्वेज आपको नहीं चूज करना है, वो ऑप्शनल है। तो अगर आपने सिर्फ सेक्शन ए में इंग्लिश चूज किया है तो आपको 45 मिनट, सिंपल भाषा में बात करें तो 45 मिनट आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, जो कि आपका डोमेन स्पेसिफिक है, पीसीबी ग्रुप वाला, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब इसमें भी आपको टोटल जो है यहाँ पे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 50 मिलेंगे, 40 में से 50 मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। और पर क्वेश्चन पे आपके मार्क्स जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स की बात करें 200 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे टाइम की बात करें तो 45 मिनट्स मिलेंगे पर सब्जेक्ट। अब पर सब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट है डोमेन में, है ना, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। इसका मतलब फिजिक्स के लिए 45 मिनट, केमिस्ट्री के लिए अलग से 45 मिनट और बायोलॉजी के लिए फिर 45 मिनट। बात क्लियर है? तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि सेक्शन 2 में भी आपके जो 3 सब्जेक्ट है उसमें से हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, 45 मिनट। और उसमें भी आपको हर एक सेक्शन से 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 40 करना है ना, ये बात समझिए। और टोटल मार्क्स होंगे 200 हर एक सेक्शन से। तो ये चीज दी हुई है। थर्ड सेक्शन की बात करें तो थर्ड सेक्शन में आपको 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, करने रहेंगे, 75 मिलेंगे। 75 क्वेश्चंस यहाँ दिए जाते हैं, जो कि आपका जनरल टेस्ट है, जीटी वाला सेक्शन है जो, इसमें 75 क्वेश्चंस टोटल होंगे, करने 60 हैं आपको। और उसके साथ आपको पर क्वेश्चन बता दिया 5 मार्क्स है। उसके साथ आपको टोटल मार्क्स की बात करें 300 मार्क्स का होगा ये पूरा, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं है कि पर सेक्शन आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है थर्ड सेक्शन में आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। इसमें जनरल टेस्ट है, सब पूछा जाएगा, रीजनिंग होगा, आपके जनरल मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें आपको टोटल भाई 60 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स है, टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का होगा ये सेक्शन। और उसके साथ टाइम मिलेगा यहाँ पे आपको 1 घंटा 60 मिनट दिया जाएगा। तो ये है तीसरा सेक्शन। आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि हर एक सेक्शन में कितने मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, हाँ, ये भी चीज़ याद रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल है, सीयूईटी है, आपका नेगेटिव मार्किंग है, आपका नेगेटिव -1 मार्क्स आपके किए जाएंगे, नेगेटिव 1 मार्किंग है पर क्वेश्चन पे। बात समझ में आ रहा है? 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें टारगेटेड होते हैं कि भाई मुझे तो इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी डिमांड है और उस डिमांड के अंदर आपको आना है। और उस डिमांड के अंदर आना है तो आपको तीनों सेक्शन चूज करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है अगर लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे क्लियर है भाई कि बीएचयू ही चाहिए मुझे, तो बीएचयू में आपके डिमांड्स अलग हैं,
ठीक है। अगर आपको यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी चाहिए तो उसके अपने डिमांड्स हैं, तो उस डिमांड के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, कंपल्सरी होने चाहिए वो सब्जेक्ट्स, वो सेक्शन, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड में जो यूनिवर्सिटी है वो है BHU, है ना, भारतीय यहाँ पे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 पूछता है। सेक्शन 2 आपको पता है डोमेन स्पेसिफिक है, तो इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यही है, PCB है आपका। तो यहाँ पे आपको ओनली सेक्शन 2 करना है। BHU की डिमांड है सिर्फ आपको कि आप सेक्शन 2 ऑप्ट करें। इसके साथ है आपके पास DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इसकी डिमांड है सेक्शन 1 भी आप ऑप्ट करें और सेक्शन 2 भी ऑप्ट करें, है ना। इसका मतलब आपको इंग्लिश पे भी कमांड होनी चाहिए, साथ में आपका जो डोमेन स्पेसिफिक PCB है इस पे भी कमांड होना चाहिए। तो बायोलॉजी प्लस 2 अदर, और उसके साथ बायोलॉजी होना ही चाहिए, कंपलसरी है, और साथ में 2 और ले सकते हैं। तो 2 और क्या लेंगे, फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे भी कुल मिला के यही कह रहा है कि DU में भी आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में PCB होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए BHU का डिमांड सेक्शन 1 और सेक्शन 3 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसका जो डिमांड है वो है सेक्शन 2। लेकिन DU की बात करें तो इसके डिमांड में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की बात करें यहाँ पे तो हमारे पास इसकी डिमांड सिर्फ सेक्शन 2 है, BHU की तरह है ना। तो यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहिए आपको। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU की बात करें यहाँ पे तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी डिमांड, अगर आपको AU में एडमिशन चाहिए तो तीनों करना है। तो आपको अगर मैं यहाँ पे एक तरह से कंक्लूड करूं तो बच्चे, आप लोग को कोई भी यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट द इंडिया अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप तीनों ही ऑप्शंस को टिक करेंगे CUET का फॉर्म फिल करते टाइम, क्योंकि आपको चाहिए कि आप हर यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अंदर आए। क्या, क्योंकि ये नहीं मिला तो कभी कुछ और यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, उसके डिमांड के अंदर आ जाएंगे। तो कोई स्पेसिफिक लेके नहीं चलेंगे कि हाँ मुझे तो यही करना है ना। अगर अब वो टारगेट क्लियर है, आपको पता है, कॉन्फिडेंट है आप इतने कि हाँ ये क्रैक हो जाएगा, तो आप उसको लेकर चल सकते हैं। अदरवाइज आप तीनों ही सेक्शंस को ऑप्ट करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके फायदा ये है कि आप हर यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अंदर आ जाएंगे और आप कोई भी यूनिवर्सिटी के पेपर में आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे बात करें अब कुछ हमारे कोर्स के फीचर्स की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक कोर्स लेकर आ गए हैं DNS एजुकेयर ऐप पे, जिसके थ्रू आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हम आपको हेल्प करेंगे कि आप CUET जैसे एग्जाम्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोर्स के कुछ फीचर्स हैं जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ आपको वॉच टाइम आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। उसके साथ आपको ऑफलाइन डाउनलोडेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑफलाइन आप लेक्चर्स को जब चाहें तब देख सकते हैं। साथ में आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन अलर्ट भी मिल जाएगी, कब क्लासेस आपकी रन कर रही है, टाइम क्या है, उसके अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। साथ में आपको ये अवेलेबल होगा हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज है हमारा पूरी तरह से यहाँ पे कोर्स। जो भी इंग्लिश में देखना चाहे इंग्लिश में देख सकते हैं, जो हिंदी में देखना चाहे वो हिंदी में देख सकते हैं। क्लासेस जो है वो हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे रन करती है, तो वहाँ पे आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग यहाँ पे क्लासेस भी चलेगी, जहाँ पे हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे अगर वो रहते हैं, जो कि रहने के चांसेस कम है, और रहेगा भी तो वो हम आपको क्लियर करेंगे। साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। मैं यहाँ पे आपकी बायोलॉजी की मेंटर हूँ तो मेरे तरफ से आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। साथ में आपके डेली अगर बात करें तो 2 से 3 घंटे की लेक्चर्स होगी जो कि आपको दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस जो भी है आपको उस बेसिस पे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर्स ड्यूरेशन जो है वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक के लेक्चर्स होंगे, बहुत लेंथी लेक्चर्स नहीं होंगे, तो आप इजीली यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टाइम टू टाइम, जहाँ पे आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए जाएंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी टॉपिक वाइज। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको संडे टू संडे आपको टेस्ट सीरीज होगी, चैप्टर वाइज आपके ये टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। साथ में आपको फुल सिलेबस सीरीज भी आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज CUET पैटर्न पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके थ्रू आप इजीली इसे क्रैक कर पाए।
अब यहाँ पे इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जाननी है वो ये है कि आप कैसे इसे ज्वाइन कर सकते हैं CUET के हमारे बैच को, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना। तो जल्दी से जल्दी आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। CUET के पेपर जल्दी होने वाले हैं, तो हम चाहेंगे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो, ताकि आप ईजिली इस जितना भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड वो आप क्रैक कर सकें। तो उसके लिए एक समय की ज़रूरत पड़ती है, वो समय जो है वो कम है। तो बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप DNS एजुकेयर को, है ना। और उसके साथ आप हेल्पलाइन नंबर आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके जितने भी डाउट्स हैं हमारे कोर्स से रिलेटेड वो आप क्लियर कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने क्लियर कर दिया हो कि अगर आपको CUET के थ्रू BSc बायोलॉजी क्रैक करना है तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। जो भी अगर और भी कोई डाउट वगैरह है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।